खबर इस वक्त की, कांग्रेस ने अपनी छठी लिस्ट जारी कर दी है। कुल 23 और उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। दिल्ली से सहयोगी लखवीर और जयपुर से सहयोगी बाबूलाल धार लगातार इस पूरी खबर पर अपडेट दे रहे हैं। लखवीर, एक बात तो समझ से परे है, पहले पर्यवेक्षक भेजते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं, कहते हैं कि जो जिताऊ उम्मीदवार है उन्हें टिकट दिया जाएगा, लेकिन बार बार ऐसे उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाता है जो पिछले 2 या 3 बार से हारते चले आ रहे हैं। अब इसके पीछे वजह क्या है? क्या वो जिताऊ हो गए या नए चेहरे नहीं मिल पाए पार्टी को? जी देखिए, कांग्रेस पार्टी ने टिकट वितरण से पहले मशक्कत खूब की थी। काफी सर्वेज करवाए गए थे, फीडबैक प्राप्त करने के लिए ऑब्जर्वर्स को दिल्ली से लगाया गया था। प्रदेश के नेता भी फीडबैक हासिल करने के लिए पूरे प्रदेश में घूमे हैं, तमाम बूथों पर गए हैं। लेकिन कांग्रेस की अब तक जो 6 सूचियां आई हैं उनमें तमाम मौजूदा विधायकों को रिपीट किया गया और उसके साथ ही जो प्रत्याशी पिछले 2 या 3 चुनाव लगातार हार रहा है उस पर दाव खेला गया। हालांकि छोटे मोटे परिवर्तन करने के प्रयास पार्टी ने किए, कई मौजूदा विधायकों और मंत्रियों की टिकट भी काटी और ये दर्शाने का प्रयास किया कि पूरी तरीके से वो सूची जारी नहीं हो रही जो पिछले चुनाव में जारी हुई। और उसका असर 4 सीटों पर तो आज भी देखने को मिला है, जिसमें हवा महल से मंत्री महेश जोशी का टिकट काटकर जिला अध्यक्ष आर तिवारी को प्रत्याशी बनाया गया। पिलानी से जेपी चंदेलिया का टिकट काटा गया, सूरसागर में बदलाव किया गया, फलोदी सीट पर बदलाव किया गया। ये तय है कि कांग्रेस ये मैसेज देने का प्रयास बखूबी कर रही है कि बैलेंस किया जा रहा है। हालांकि छाप जो छूट रही है वो यही छूट रही है कि कांग्रेस पार्टी लगातार अपने मौजूदा विधायकों को टिकट दे रही है। जो पिछले चुनाव में प्रत्याशी बनाए गए थे उन्हें ही टिकट दिया जा रहा है, चाहे वो पिछला 2 चुनाव लगातार हार रहे हो या 3 बार से हार रहे हो। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि कास्ट इक्वेशन और सियासी समीकरणों को साधने का प्रयास किया गया है और भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले युवाओं को ज्यादा टिकट देने में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी सफल हुई है। ये बात स्वीकार करनी होगी, क्योंकि आज भी अभिमन्यु पुनिया को संगरिया सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव जीतती आई है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि अभिमन्यु पुनिया, जो कि यूथ कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव बीते दिनों सबसे ज्यादा वोट लेकर आए थे, उनका क्या कुछ होगा। क्या वो एक मैंडेट के साथ चुनाव जीतेंगे या फिर कड़ी टक्कर देने में कामयाब होंगे। हालांकि सचिन पायलट का वीटो काम आया और अंतिम दौर पर अभी अब से 2 घंटे पहले वो मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करके गए हैं, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी के साथ। तो अंतिम दौर के प्रयासों को कहीं ना कहीं कारगरता मिली है, अंतिम दौर के प्रयास कहीं ना कहीं सक्षम साबित हुए और यही कारण रहा कि उन्हें टिकट थमा दी गई। हालांकि कांग्रेस ने मुकेश भाकर पर फिर एक बार विश्वास जताया है, मनीष यादव पर विश्वास जताया है, रामनिवास गावड़िया पर विश्वास जताया है, ज्योति मिर्धा पर विश्वास जताया है। इन तमाम चेहरों पर युवाओं के तौर पर कांग्रेस पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है, जो कि प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा लगातार कह भी रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले सबसे ज्यादा युवा चेहरे और महिला प्रतिनिधित्व कांग्रेस पार्टी में देखने को मिलेगा, जिसकी छाप बीजेपी से तुलना अगर की जाए तो देखने को मिल भी रही है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस ने अभी भी 21 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है। अब उन 21 सीटों पर किस प्रकार की स्थिति होगी, किस मसौदे के साथ, किस पैरामीटर के साथ टिकट वितरण होगा, ये देखने वाली बात है, क्योंकि वो अंतिम सूची साबित हो सकती है। और महत्वपूर्ण यह है कि अंतिम दौर में टिकट वितरण होगा, क्योंकि कल का दिन बीच में है, परसों आखिरी तारीख है नामांकन दाखिल करने की, सोमवार का दिन आखिरी है, कल नामांकन दाखिल हो नहीं सकेंगे क्योंकि रविवार का अवकाश है। ऐसे में कल जब कांग्रेस पार्टी अपनी बची हुई शेष 21 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान करेगी तो देखना दिलचस्प होगा कि टिकट वितरण में किन किन लोगों की लॉटरी लगती है और उसका पैमाना क्या होता है। सबसे ज्यादा निगाहें जो रहेंगी वो अजमेर उत्तर सीट पर रहेगी कि क्या मंत्री शांति धारीवाल को टिकट दी जाती है या फिर उनके बेटे पर दाव खेला जाता है। हालांकि कांग्रेस की लीडरशिप के सामने और खासकर अशोक गहलोत के सामने उस सीट पर प्रत्याशी का चयन काफी चिंता का सबब बना हुआ है और काफी चुनौती भरा बना हुआ है, क्योंकि अगर मंत्री शांति धारीवाल को टिकट थमाई जाती है तो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि 25 सितंबर की घटना का कसूरवार क्या उनको नहीं माना गया? बिल्कुल। क्या अनुशासन का डंडा नहीं चला? क्योंकि साफ तौर पर यह बात कही जाती है कि आलाकमान को आंख दिखाई गई थी और यही कारण रहा कि हवा महल से मंत्री महेश जोशी का टिकट कट गया। हालांकि इन दोनों की दावेदारी में एक बात डिफरेंट भी है।
महेश जोशी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन शांति धारीवाल के खिलाफ ऐसी कोई एंटी इनकम्बेंसी नजर नहीं आती है। इसलिए उनके टिकट का दावा जो है महेश जोशी के मुकाबले ज्यादा बुलंद होता हुआ नजर आता है। लेकिन कांग्रेस की लीडरशिप और अशोक गहलोत के सामने दूसरी जो सबसे बड़ी चुनौती है उस सीट पर वो ये है कि शांति धारीवाल चाह रहे हैं कि उनके बेटे अमित धारीवाल को चुनावी मैदान में उतारा जाए। ऐसे में अगर अमित धारीवाल को टिकट दी जाती है तो उस बात का क्या होगा, उस कोस्ट का क्या होगा जो लगातार कही जा रही थी कि परिवार में तो टिकट दे दी जाएगी लेकिन नेता पुत्र को चुनावी मैदान में नहीं उतारा जाएगा। जबकि हमने देखा कि भाभी की टिकट काटकर देवर को चुनावी मैदान में उतारा गया, पत्नी की टिकट काटकर पति को टिकट दे दी गई, लेकिन अभी तक किसी पुत्र को टिकट नहीं दी गई थी। और यही कारण रहा कि दीपेंद्र सिंह शेखावत के बेटे बालेंद्र सिंह शेखावत को भी यही कहा गया कि किसी भी मौजूदा विधायक के बेटे को टिकट नहीं दी जा रही, इसलिए आपको भी टिकट नहीं दी जाएगी। ऐसे में अजमेर उत्तर सीट पर टिकट वितरण में किस प्रत्याशी को लॉटरी लगती है और किस प्रत्याशी का ऐलान होगा, इस पर फिलहाल सभी की निगाहें हैं। और ऐसी ही स्थिति जो सीकर जिले की धोद विधानसभा सीट है जो कि एससी रिजर्व है, जहां से परसराम मोरदिया विधायक है, उस पर भी यही आलम है। परसराम मोरदिया को टिकट दी जाती है या उनके बेटे को टिकट दी जाती है या फिर किसी अन्य कार्यकर्ता पर विश्वास जताया जाता है, वहां पर भी स्थिति क्लियर नहीं है। ऐसा ही आलम गुड़ा मलानी सीट का है, वहां स्थिति काफी रोचक है प्रियंका जी। गुड़ा मलानी में हेमाराम चौधरी कई मर्तबा पत्र लिख चुके हैं, सार्वजनिक प्लेटफॉर्म से ऐलान कर चुके हैं। आज भी उन्होंने ट्वीट किया और साफ तौर पर कहा कि उन्हें प्रत्याशी नहीं बनाया जाए। हालांकि पर्दे के पीछे अपनी बेटी के लिए लॉबिंग कर रहे हैं, लेकिन उस लॉबिंग में सफल साबित होंगे क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर उन्हें फिर एक बार चुनावी मैदान में उतारा जाता है तो गुड़ा मलानी सीट के स्थितियां क्या होंगी, परिस्थितियां क्या होंगी, किस प्रकार के समीकरण होंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के बिश्नोई ने आज नामांकन के समय बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया है और ये कहना कहीं अतिशयोक्ति भी नहीं होगा कि इस बार बुलंद चुनौती देने के लिए के बिश्नोई तैयार है। हालांकि बीते दिनों हमने देखा कि गुड़ा मलानी में हेमाराम चौधरी के समर्थक लगातार गिड़गिड़ा रहे थे हेमाराम चौधरी के सामने, उनके आंखों में आंसू भी थे कि हेमाराम चौधरी को ही चुनाव लड़ना चाहिए। उनसे काफी लोग आत्मीय रिश्ता रखते हैं, काफी लोगों का कनेक्ट है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ साथ हेमाराम चौधरी के सामने भी इस प्रकार की स्थितियां हैं जो कि चुनौती के रूप में साबित हो सकती हैं। लेकिन तो कल तो स्थिति साफ हो जाएगी लखवीर, क्योंकि कल अंतिम तिथि है सभी जो तमाम पार्टियां हैं उनके पास कि कल सभी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाए, क्योंकि 6 तारीख आखिरी तारीख है नॉमिनेशंस को लेकर। बाबूलाल, और कौन कौन से समीकरण आप देख पा रहे हैं इन 23 उम्मीदवारों के नामों में, क्योंकि जैसा कि लखवीर ने बताया कि युवाओं और महिलाओं को मौका मिला है, सोशल इंजीनियरिंग किस तरीके से की गई है यहां पर? आवाज पहुंच रही है बाबूलाल? लखवीर, यही सवाल मेरा आपसे भी है क्योंकि शायद अभी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है बाबूलाल तक। कौन कौन से और फैक्टर्स आप देख पा रहे हैं इस लिस्ट में? देखिए, चोमू विधानसभा सीट पर प्रकाश डालना चाहूंगा प्रियंका। चोमू में कांग्रेस पार्टी ने इस बार मौजूदा जो प्रत्याशी थे, जो पूर्व में विधायक भी रहे हैं, भगवान साय सैनी, उनका टिकट काट दिया है। महिला और युवा चेहरे शिखा मील बराला पर दाव खेला गया है। हालांकि कांग्रेस का ये उद्देश्य है कि जाट और युवा महिला को चुनावी मैदान में उतारे ताकि रामलाल शर्मा जो लगातार चुनाव जीतते हैं, 3 बार के विधायक हैं, उनकी दावेदारी को शांत किया जाए, कमजोर किया जाए। हालांकि शिखा कितनी चुनौती दे पाएंगी ये दिलचस्प है, क्योंकि रामलाल शर्मा वो चेहरा है जिनकी जाति के वोट महज 5000 से भी कम है, लेकिन बावजूद इसके वो 4 चुनाव लड़े हैं और 3 चुनाव जीते हैं और एक चुनाव भी महज कुछ 100 वोटों से ही वो हारे थे। ऐसे में रामलाल शर्मा को डिफीट क्या शिखा मील बराला कर पाएंगी, ये देखने वाली बात है। क्योंकि रुक्ष्मणी कुमारी लगातार टिकट के लिए लॉबिंग कर रही थी, पिछली बार भी उनका नाम पैनल में था, इस बार भी उनका टिकट एन मोमेंट पर कट गया है। ऐसे में प्रयोग तो कांग्रेस ने दिलचस्प किया है, भगवान साय सैनी का टिकट काटना इसलिए भी चर्चाओं में खड़ा होता है क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के तो करीबी हैं ही, उसके अलावा उनके जो बेटे हैं वो भी नगर परिषद के चेयरमैन हैं और ये कयास थे कि उनकी टिकट काटी जाती है तो बेटे पर विश्वास पार्टी जता सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
जाट कार्ड खेला गया है, जाट मतदाताओं को साधने के लिए कार्ड खेला गया है। हालांकि चौमू सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय भी हो सकता है, जी। क्योंकि पिछली बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ओर से चुनाव लड़े छुट्टन यादव